करते हैं जावा का एक बहुत अच्छा टॉपिक जिसका नाम है इंटरफेस। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एरे के बारे में। एरे क्या होता था उसका मैंने आपको प्रोग्राम बताया था और एरे का थोड़ा ओवरव्यू बताया था। अब मैं आपको बताता हूँ इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस क्या होता है, ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है जो यूज करा जाता है जावा में। इसके बारे में मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, इसके आपके नोट्स भी दूंगा। आप ऐसे चाहे तो वीडियो पोस्ट करके ये लिख भी सकते हैं अगर आपको अच्छे लगते हैं, और अच्छे लगेंगे ये मुझे पता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरफेस की। क्या होता है पहले मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, फिर आपको समझाऊंगा। इंटरफेस आर द ब्लू प्रिंट ऑफ ए क्लास। ये क्लास की ब्लू प्रिंट होती है। कैसे होती है बताता हूँ। इंटरफेस आर नेवर मेड टू रिप्रेजेंट एनी ऑब्जेक्ट। इंटरफेस कभी नहीं बनाया जाता किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब देखो समझो क्या है, एक लाइन बताई दो आपको। इंटरफेस आर द मीडियम बिटवीन ए जावा प्रोग्राम एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थर्ड वाली है, आर द मीडियम बिटवीन ए जावा प्रोग्राम एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो होता क्या है, एग्जाम्पल देता हूँ। आप फ्लाईओवर देखते हो, फ्लाईओवर जैसे आप पुल बोलते हो, एक सड़क से दूसरी सड़क जाने के लिए। वो क्या करता है, वो आपको बीच में या तो कोई नदी होती है या फिर कोई रेलवे क्रॉसिंग होती है, उसे क्रॉस करने में हेल्प करता है। अगर वो ना हो तो क्या हो, आप बहुत मुश्किल से जा पाओगे, और जहाँ पर नदी हो तो आप जा ही नहीं पाओगे, रेलवे क्रॉसिंग हो तो बहुत मुश्किल है। वो फ्लाईओवर आपका एक इंटरफेस है जो दो चीज को ज्वाइन कर रहा है। किसको ज्वाइन कर रहा है, एक रोड को जो दूसरी साइड है, एक दूसरी साइड वाली रोड को। सेम टू सेम जावा में जो इंटरफेस होता है वो क्या, वो एक मीडियम है एक जावा प्रोग्राम के बीच और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच। अब फॉर एग्जांपल आपने जावा डाल रखी है अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में, आप प्रोग्रामिंग लिखोगे नहीं तो वो समझेगा क्या प्रोग्रामर? जो प्रोग्रामिंग का दिमाग है, अगर आप लिखोगे नहीं तो वो समझेगा क्या, बनाएगा कैसे प्रोग्राम? लिखना तो आपको ही पड़ेगा, जब तो वो समझेगा, जब तो वो आपकी जो दी हुई वैल्यू को काम करेगा। इसलिए एक इंटरफेस है। इंटरफेस आर वन ऑफ द वे टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन ऑन जावा। इंटरफेस एक ऐसा तरीका है जो एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकता है जावा में। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। आई थिंक ये दो बार कॉपी हो गई है शो के। इंटरफेस आर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी जावा प्रोग्रामिंग। तो ये समझाने का तरीका है, एक तरीके कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि एक डील सेट होती है कि तू मेरे लिए प्रोग्रामिंग बना, मैं तेरे लिए लॉजिक बनाऊंगा। तू मेरे लॉजिक बना, मैं तेरे लिए प्रोग्रामिंग बनाऊंगा। मैं तेरे लिए प्रोग्रामिंग बना रहा हूं, तू मेरे लिए सॉफ्टवेयर बना। होता है ऐसा। वो ही चीज अगर आप प्रोग्रामिंग बनाओगे जावा लैंग्वेज के लिए, जावा लैंग्वेज जो आपके लैपटॉप में पड़ी हुई है वो आपका क्या करेगा, वो आपको एक सॉफ्टवेयर बना के देगा। अब वो गेम का सॉफ्टवेयर हो या फिर किसी चीज का भी हो। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है इंटरफेस के थ्रू। इंटरफेस आर बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट सो दे कैन नॉट बी इनिशिएट, दैट मीन यू कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट। देखो इंटरफेस क्या होता है, वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, उसे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए यही रीजन है कि हमें इंटरफेस में ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट हम उसे कॉल कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। उसका एक सिंटेक्स की इंटरफेस आप कैसे लिखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा इंटरफेस माई। इंटरफेस लिखना जरूरी है। ये जब आप लिखोगे, ये अभी मैं वर्ड में दिखा रहा हूँ तो आपको कलर चेंज नहीं हो रहा, जब आप अपने जावा प्रोग्राम में लिखोगे इसका कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद इंटरफेस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। इसमें मैंने फंक्शन चलाया वर्ड शो। वर्ड शो नाम का एक फंक्शन चला दिया कि हमको जो चीज़ है वो शो करानी है। यहाँ पे इंटरफेस हमारा बन। क्लास डेमो, डी हमेशा कैपिटल क्लास का, क्लास डेमो, डेमो नाम की क्लास बनाई। उसमें क्या करा मैंने, पब्लिक वर्ड रजिस्टर्ड माई एम। इसमें मैंने एक फंक्शन को वैल्यू दे दी है जिसको मैंने फंक्शन बनाया पब्लिक फंक्शन बनाया वर्ड रजिस्टर्ड नाम से, उसको वैल्यू दे दी है मैंने माई एम की। माई एम की वैल्यू कौन सी है, ये इंटरफेस वाली माई। ठीक है, इसका कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, फिर क्या एम डॉट शो। अब जो मैंने यहाँ पे शो फंक्शन चलाया था वर्ड शो, इसकी मैंने कॉलिंग कर दी किस नाम से, एम डॉट शो से। अब एम डॉट शो कैसे करा मैंने, माई एम चलाया मैंने यहाँ पे लिख के। जब मैं माई एम यहाँ पे लिख के चलाऊंगा, ऊपर माई इंटरफेस है, माई इंटरफेस में एम का मतलब ये समझ गया होगा कि वर्ड शो में एम की वैल्यू शो करानी है। ये इसका दिमाग होता है प्रोग्रामिंग का, तो वो आपने समझ गया होगा। जब तुमने माई
वॉइड रेस्टेड में माई दिया है इंटरफेस और माई में है फंक्शन वॉइड शो, तो जाहिर सी बात है एम जो आप नीचे दोगे वो वॉइड शो के लिए दोगे, समझे। इसलिए ये समझ गया कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, हमने डायरेक्ट वॉइड शो की जगह शो फंक्शन चलाना, हमने एम डॉट शो कर दिया, माई डॉट शो करना नहीं पड़ा, कर्ली ब्रैकेट बंद। ये आपका एक बहुत नॉर्मल सा सिंटैक्स है, ये आपको शो करा देगा कि आपका इंटरफेस कैसे चलेगा। इसमें पर आप अगर ऐसे डायरेक्ट कॉपी करके चलाओगे मेरा तो आपका एरर आएगा। क्यों? इसमें पब्लिक वो क्या कहते हैं पीएसवीएम की कमी है। पीएसवीएम क्या? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन नहीं है, इसलिए डायरेक्ट एरर आ जाएगा आपका मेन फंक्शन डज नॉट कॉल, कुछ ऐसी टाइप का एरर आएगा, या मेन फंक्शन डज नॉट फाइंड। ठीक है, तो इसलिए आप अब क्लास में चलाओ। ठीक है, इतनी बात क्लियर। आगे चलते हैं रूल्स। अब देखो कुछ रूल्स होते हैं हर चीज़ को फॉलो करने के लिए रूल्स होते हैं, रेस्ट्रिक्शन होते हैं। तो इंटरफेस के कुछ रूल है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या है? इफ इंटरफेस मेथड आर नॉट स्टैटिक एंड डिफॉल्ट दे रुकिए, इफ इंटरफेस मेथड आर नॉट स्टैटिक एंड डिफॉल्ट देन बाय डिफॉल्ट दे आर। अच्छा, इंटरफेस मेथड जो है वो अगर स्टैटिक और डिफॉल्ट नहीं है तो ये क्या करता है? अगर आपने इंटरफेस मेथड को स्टैटिक नहीं बनाया, नॉट स्टैटिक बनाया और डिफॉल्ट नहीं बनाया, तो वो अपने बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट हो जाता है पब्लिक में और एब्स्ट्रैक्ट में। मतलब नॉन स्टैटिक है तो कन्वर्ट होगा पब्लिक में, डिफॉल्ट है तो कन्वर्ट होगा आपका एब्स्ट्रैक्ट में, समझे। ये पहला रूल है इसका। दूसरा रूल, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैज टू बी पब्लिक। एब्स्ट्रैक्ट मेथड जब बनेगा, ये मेथड जब बनता है डिफॉल्ट के थ्रू चेंज होता है एब्स्ट्रैक्ट में, जब ये बनता है ये हमेशा पब्लिक में ही रहेगा। ऐसे पब्लिक में रहना पड़ेगा अगर आपको इंटरफेस चलाना है तो। ए चाइल्ड क्लास कैन इम्प्लीमेंट मोर देन वन इंटरफेस साइमल्टेनियसली। अब देखो चाइल्ड क्लास क्या होती है इसके बारे में मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा खूब अच्छी तरह। ये चाइल्ड क्लास एक अलग ही बहुत बढ़िया टॉपिक है। चाइल्ड क्लास कैन इम्प्लीमेंट मोर देन वन इंटरफेस साइमल्टेनियसली। चाइल्ड क्लास एक बार में एक ही इंटरफेस एज्यूम नहीं कर सकती, वो एक से ज्यादा भी कर सकती है। चाइल्ड क्लास एक ऐसी क्लास है जिसमें हम एक इम्प्लीमेंट की जगह एक से ज्यादा इम्प्लीमेंट भी बना सकते हैं, चाहे वो 2 इम्प्लीमेंट हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हो। डिपेंड होता है वो हमारे प्रोग्रामिंग पे कि हमें कितने इंटरफेस की जरूरत है। ठीक है। इफ अ चाइल्ड क्लास इज गेटिंग अ सेम एब्स्ट्रैक्ट मेथड फ्रॉम मोर देन वन इंटरफेस then it has to override that method only one। अगर चाइल्ड क्लास गेटिंग सेम एब्स्ट्रैक्ट मेथड, अगर वो सेम एब्स्ट्रैक्ट मेथड पे रन कर रही है चाइल्ड क्लास फ्रॉम मोर देन वन इंटरफेस और आपने एक से ज्यादा इंटरफेस बना रखे हैं, तो वो क्या करेगा? वो ओवरराइड कर देता है मेथड को। पर ओवरराइड कब करेगा? एक बार करेगा, एक बार ही ओवरराइड करके वो आपका पूरा इंटरफेस चला देगा। आपके प्रोग्राम में कोई एरर लाएगा नहीं, आपका काम हो जाएगा, पर आपको उसे चेंज करना पड़ेगा। ये कुछ रूल होते हैं इंटरफेस को करने के लिए, मतलब आपको प्रोग्रामिंग बनाने के लिए इंटरफेस का ये रूल होते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया इंटरफेस के बारे में। इसके बारे में अब इसका प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, इसका प्रोग्रामिंग कैसे बनाएंगे, उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, आप और जो जावा का टॉपिक कवर करना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।